देखिए, ये जो हमारे हिरण्य में एक बहुत ही प्राचीन किला है, उसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन काली माता का मंदिर है। लोगों की बहुत सारी आस्था है और आप कह सकते हैं कि कठुआ जिले से नहीं, बाकी जो सांबा जिला है वहाँ से भी लोग जिनकी बहुत वहाँ पर आस्था है माता के प्रति, वहाँ पर अपना माथा टेकने आते हैं और अपना जो भी वहाँ माथा टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से मेरे साथी बड़े भाई भागमाल जी ने आपको बताया है कि वहाँ एक ही आदमी पिछले 25-30 साल से वहाँ पर बैठा है। सुबचा गांव वहाँ से वो है, बिल्ला बाबा के नाम से, मेरे को नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्ला बाबा ऐसे लिखा में कृष्ण सिंह नाम है, उसको बिल्ला बाबा बोलते हैं। वन मैन शो है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी जहाँ पर मेरे साथी हैं, ऑलमोस्ट पूरी तहसील से ये जो लोग आए हैं, ये एक सब लोगों की जो एक ओपिनियन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ी अरेंजमेंट थी, वहाँ लाखों के हिसाब से चढ़ावा होता है। और अभी तो पिछले 4-5 साल से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है हमारा सरकार का, उसकी तरफ से काफ़ी पैसा लगा है, उसकी डेवलपमेंट हुई है। पर जहाँ तक मंदिर का जो सवाल है उसको थोड़ा इंसर्कल किया गया, वो लाख थोड़ा निकाला गया, सेंटर में है, उसके फोर्ट में है। अब नवरात्र की बात तो छोड़िए, अब नवरात्र में आप भी वहाँ जाते होंगे, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ दर्शन करने में लाइनों में लगना पड़ता है और आधा घंटा पौना घंटा उसका आपको समय नहीं मिला। इतनी तादाद से वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, जो भी अपने ऑफरिंग है वो किसी भी शेप में है, चाहे पैसा चलाते हैं, चाहे जो भी चलाते हैं, तो वो इसका ये है कि वो एक सिंगल हाथ में है और उसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। जैसा मेरे साथी ने बताया, आप नरसिंह मंदिर देखिए, आज से 3-4 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी, तो जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आया है, लोकल भी बंदे वहाँ के उन्होंने कमेटी में रखे हैं और इतनी डेवलपमेंट हुई, इतना सिस्टमेटिकली काम किया, कोई हिसाब नहीं है। ये हमारा सनियाल है ऊपर डीगांग के ऊपर, वो भी एक नाग देवता का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बड़ी हज़ारों की तादाद में वहाँ भी लोग जाते हैं। ये 5-7 स्थान ऐसे हैं जहाँ सरकार जो अपनी प्रशासन है उनका वहाँ पर कंट्रोल और लोकल लोग हैं। जैसे ये भैया में है, यहाँ 6-7 लोगों की कमेटी है, बट अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो है जो हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार है। तो कहने का भाव यह है कि जो पैसा जितना भी चर्च में होती है वो सारे का सारा उसका सदुपयोग होता है और उस लोगों की भलाई के लिए लगता है। और जो मंदिर है, जो श्राइन है, उसका भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो सबका कहने का जी भाव एक ही है कि उसका भी कमेटी बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं समाज के उनको उस कमेटी में रखकर एक उसकी लोगों की बेहतरी के लिए, श्राइन की डेवलपमेंट के लिए, उसी के सिलसिले में आज सभी लोग हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं, इनको मेमोरेंडम दिया है और हमने उनको ये भी बोला कि जब तक आपने कमेटी फ्रेम करनी है, चूँकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तब तक कल से चूँकि वहाँ नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी वहाँ जो है जो पैसे का वहाँ प्रशासन ने कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो जितना अभी तक मैं कह सकता हूँ करोड़ों के हिसाब से जो पैसा वहाँ इकट्ठा हुआ है, वो कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ है, कोई कमेटी बनी है, किसी के नोटिस में नहीं है। हाँ ठीक है, उसके साथ कोई 4 सज्जन होते होंगे तो वो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति है, जो एक बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और किला जो उसकी एक मैसेज एक बड़ा ही लोगों में उसमें है। उस काली माता तो हर जगह बहुत सारे मंदिर हैं, बस उस मंदिर की जो एक जो श्रद्धा है लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ बड़ी तादाद में वहाँ पर माथा टेकने आते हैं। उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। इसी सिलसिले में हम डी साहब से मिले थे। हीरानगर के एक्स सरपंच मोजिज शहरी प्रोमिनेंट सिटीजन का एक शिष्टमंडल ऑनरेबल MLA विजय शर्मा की सदारत डिप्टी कमिश्नर कठुआ की मिलिया रिगार्डिंग कि जिहड़ा काली माता का मंदिर सूबे चक है, इहदा जिहड़ा सारा सिस्टम चार्ज हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन की होना चाहिए, ताकि जो उत्थे चढ़ावा चढ़ता, जो उत्थे फर्ज इकट्ठा होंदा, वो एक अच्छे सिस्टम च अच्छी देख रेख दे विच सही उहदा उपयोग होया, इस्तेमाल होया, उत्थां दी डेवलपमेंट आस्ते, तरक्की आस्ते होया, क्योंकि उत्थे चढ़ावा बहुत ज़्यादा होता, लेकिन उहदे बरक्स जिहड़ी डेवलपमेंट आ वो बिल्कुल जिहड़ी है नहीं हो रही है। इस तरह ट्रांसपेरेंसी लैने आस्ते, साफ सुथरा एक सिस्टम लैने आस्ते, जियां कि गोरन शिवो बावे का जिहड़ा सिस्टम है वो गौरमेंट को जिस वेले आया, एडमिनिस्ट्रेशन को आया, उत्थे ही तरक्की बड़ी हुई, नरसिंह मंदिर की भी हुई,
पेईया माता काली माता का मंदिर है, उत्थे भी जिला फंड्स हेरा फेरी हुई तो वह भी सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैंड ओवर तहसीलदार की किया। अस चाहते उस तर्ज के उपर DC साहब की मिले कि सारा सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन की दिता जा, एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, लोगों की एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आवे, लोगों के मन च जी आशंका कि इस जो चढ़ावे का मिसयूज होंदा वो मिसयूज की आशंका लोगों के मन च निकली आनी चाहिए, लोगों की भावना कन्नै चलना चाहिए। आस्था लोगों की उस माता के मंदिर के उपर लोगों की भी आस्था कि वह जो पैसा चढ़दा वह सदउपयोग होना चाहिए, कोई एक आदमी की मर्जी करने नहीं लगना चाहिए, जिथे उन्होंने मर्जी है उत्थे लगे। इस सिस्टम च उत्थां की तरक्की उत्थां की बेहतरी उस मंदिर की बहबूदी आस्ते शानो शौकत आस्ते पैसा लगना, इस आस्ते शिष्टमंडल सारे ये लोग प्रोमिनेंट सिटीजन एक्स पंच सरपंच लंबरदार आनी है तो ऑनरेबल MLA की लीडरशिप DC साहब ही एक मैमोरेंडम DC साहब ने कहा आई विल लुक आफ्टर दिस मैटर, बड़ी जल्दी ये पर गौर किया जाएगा तो अस कोशिश करके जियां बाकी दी तर्ज दा उपर बाकी मंदिर मौजूदा स्थिति है कि इसलिए कुछ संचालन कर रहा जेड़ा भी उत्थे कोई बाबा संचालन करदा सिंगल मैन संचालन है, लोकें दा कोई नहीं, उत्थे एक सिस्टम होना चाहिए, सिंगल मैन सिस्टम नहीं होना चाहिए। चढ़तल सारे लोकें दी ऑल ओवर दी है तो एक आदमी होल क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम धार्मिक संस्थान जिहड़े लोकें दी आस्था लोकें एक मनमानी जिहड़ी चलदी है पिछड़ा बनाया कोई चीज़ें त्रुटियां होंदियां ना सुधार किया जाता, जियां मैं पहले दस्सेआ शिव गौरन बावे का भी कोई सिस्टम त्रुटी है उसका सुधार होया पेईया उत्थे सिस्टम कई ऐसी चीज़ां सरकार सुधार कर दिया जिस कोई त्रुटियां कमजोरियां नजर आई सरकार दे अगे रिक्वेस्ट की सिस्टम की ठीक होंदा जांदा, ऐसी कोई गल नहीं, पिछली परंपरा सारियां थोड़ी चलदी है।